बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर था, वोटिंग स्किल का। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो जो एमसीक्यूज हैं, उनको हम देखेंगे वन लाइनर की फॉर्म में। सबसे पहला एमसीक्यू इस हवाले से जो था वो ये था कि कौन सा लेटेस्ट कंट्री है जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया है। यूरो जोन यूरोपियन के अंदर एक रीजन है जो सारे के सारे यूरो करेंसी को यूटिलाइज करते हैं। किस कंट्री ने लेटेस्ट ज्वाइन किया है यूरो जोन को? बल्गारिया ने किया है। बेबीलोन, बेबीलोन एम्पायर का नाम आपने सुना होगा। बेबीलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? बेबीलोन किस मुल्क का पुराना नाम है? इराक का पुराना नाम। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ डिप्लीट? डिप्लीट का मतलब होता है खत्म हो जाना। डिप्लीट का उल्ट क्या है? खत्म हो जाने का उल्ट क्या है? रेप्लेनिश का मतलब बहाल करना, दोबारा भरना। ठीक है। कौन सी जगह है जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है? उसको स्टेबल बोलते हैं, उर्दू में स्टेबल भी बोलते हैं, जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे रैबिट्स को रखा जाता है, खरगोश को रखा जाता है? उसको बोलते हैं हज, HUTCH, हज बोला जाता है। वुमेन्स के राइट्स के लिए कौन काम करते हैं? उनको क्या बोला जाता है? उनको फेमिनिस्ट बोला जाता है। ये एक्चुअली आपकी वकैब के हवाले से क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था उसके क्वेश्चन। देन है कि हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग? हर चीज की डार्क साइड की तरफ कौन देखता है? क्या कहते हैं उसको? हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। और जो अच्छी चीज को देखता है, अच्छी साइड को देखता है, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट एट एमसीक्यूज है, हु इज अ पर्सन हु नोस एवरीथिंग? ऐसा शख्स या ऐसी कोई भी बॉडी, जो कोई भी एंटिटी जो हर चीज को जानती है, उसको क्या बोलते हैं? ओमनीशिएंट बोलते हैं, ओमनीशिएंट बोलते हैं उसको। व्हाट डज द इडियम फेस द म्यूजिक मीन? फेस द म्यूजिक का मतलब है कि नताइज को भुगतना। इसका मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ वन एक्शंस। किसी के नताइज को भुगतना, खुद के नताइज को भुगतना, उसको फेस द म्यूजिक बोलते हैं। व्हाट इज द इडियम बरी द हैचेट? बरी द हैचेट का क्या मतलब क्या है? टू मेक पीस आर एंड अक्वायर। किसी झगड़े को खत्म करना बोलते हैं। इसके बाद है व्हाट डज द इडियम कॉल अ स्पेड अ स्पेड? इसका मतलब क्या है? कोई भी बात साफ साफ और सच सच बता देना, उसको कॉल अ स्पेड बोलते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज द इडियम टू बी इन हॉट वाटर्स? हॉट वाटर्स में होना क्या कहलाता है? इसका मतलब है टू बी इन ट्रबल आ डिफिकल्ट। किसी मुसीबत में गिर जाना या किसी भी मुश्किल में होना, उसको हम टू बी इन हॉट वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इडियम टू निप इन द बड? निप इन द बड का क्या मतलब है? निप इन द बड का मतलब है कि बुराई को आगाज में ही खत्म कर देना। तो वहां पे जो ऑप्शन था वो ये था, टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। किसी भी चीज को शुरू में ही दबा देना। देन एक और इडियम है रेड लेटर्स डे का क्या मतलब है? अ वेरी हैप्पी इंपॉर्टेंट डे, खुशगवार दिन, अच्छा दिन। इसके बाद है व्हाट इज द एंटोनियम? एंटोनियम का मतलब क्या है? उलट, कैलस। कैलस का एंटोनियम क्या है? कंपेशनेट। कैलस का मतलब होता है सख्त मसाज, जिसको कोई रहम वगैरह ना है। और इसका उल्ट क्या होगा? सेंसिटिव, जो हसास हो। कंपेशनेट, जो हमदर्द हो। इसके साथ ही ह्यूमन का सिनोनियम पूछा हुआ है। ह्यूमन का मतलब है इंसानियत, सोच, काइंड, मेहरबान, कंपेशनेट, हमदर्दाना। द नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ सिनोनिम ऑफ एब्ड्यूरेट? एब्ड्यूरेट का मतलब होता है मतलब कि जिद्दी, किस बात पे अड़ जाने वाला। स्टबर्न बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट है लुसियाउस। लुसियाउस का मतलब क्या होता है? टेस्टलेस, अनएपेटाइजिंग, मतलब जिसका कोई खास जायका ना हो, अच्छा जायका ना हो, उसके लिए लुसियाउस बोलते हैं। तो अनएपेटाइजिंग एंड टेस्टलेस इसके ऑप्शंस थे। इसके बाद है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैगी? बैगी का क्या मतलब होता है? जो टाइट हो, फिटेड हो, उसको बैगी बोला जाता है। व्हाट डज मेक है while the sun shines मीन्स? मेक है while the sun shines, इसका क्या मतलब है? कि जब अपॉर्चुनिटी का मौका हो उसको तब अवेल करें। टेक एडवांटेज फॉर एन अपॉर्चुनिटी while it lasts। जब अपॉर्चुनिटी है तब उसका
फायदा उठाना क्या बोल कहलाता है? मेक अ है वाइल द सन शाइन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज होल एंड कॉर्नर मीन? होल एंड कॉर्नर का मतलब है सीक्रेट होना, सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट एक्टिविटी। सीक्रेट राजदाराना भी होना और बेईमाना सरगर्मी भी होना, उसको बोलते हैं होल एंड कॉर्नर। देन रिबेट आ जाता है। रिबेट का मतलब होता है कटौती, डिस्काउंट करना, कटौती में आ जाता है। देन आ जाता है वीपीएन, किसके लिए स्टैंड करता है और ये किस मकसद के लिए यूटिलाइज होता है? वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वी वर्चुअल, पी प्राइवेट, एन नेटवर्क। ये यूज किस लिए होता है? यूज्ड फॉर सिक्योर एंड प्राइवेट इंटरनेट ब्राउजिंग। ठीक हो गया। देन है व्हाट डज एसएसएल स्टैंड्स फॉर? एसएसएल किसके लिए स्टैंड करता है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये मकसद इसका क्या है? यूज टू सिक्योर डाटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में एक जगह से आप एक मोबाइल से, एक डिवाइस से आप डाटा दूसरे डिवाइस पे भेजते हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम एसएसएल को यूटिलाइज करते हैं। देन आता है व्हाट डज डीएमएस स्टैंड फॉर? डीएमएस किसके लिए स्टैंड करता है? डीएमएस का मतलब है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है कि वर्ड के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? डीओसीएक्स, डॉक्स। देन एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल एसएक्स। और किसी भी डॉक्यूमेंट को आप पेस्ट करते हैं तो क्या यूटिलाइज करते हैं? कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट आ जाता है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। एक जगह से कोई चीज कॉपी करनी है, अच्छा, और इसको क्या बोला जाता है? इस मकसद को क्या बोला जाता है? फॉर्मेट पेंटर। इसके मकसद के फॉर्मेट पेंटर यूज होता है, एक जगह से इस चीज को कॉपी करना, फॉर्मेट को कॉपी करना, दूसरे पे पेस्ट कर देना। अच्छा जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर मार्क इन एमएस वर्ड? वाटर मार्क का क्या मकसद होता है, क्यों यूटिलाइज होता है? वो टू इंसर्ट फेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट आर इमेज ऑन द पेजेस। आपने एक बलर सा बैकग्राउंड रखना हो, उसके लिए हम वाटरमार्क को यूटिलाइज करते हैं। इसका मकसद एक्चुअली कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए होता है कि ये डॉक्यूमेंट फलां पर्सन को, फलां कंपनी को, फलां एकेडमी को, फलां इदारे को मतलब कि उससे ताल्लुक रखता है इसका। देन आ रहता है व्हाट इज टेब इज यूज टू इंसर्ट अ चार्ट इन एमएस, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन सा टेब यूटिलाइज होता है चार्ट वगैरह डालने के लिए? इंसर्ट टेब यूटिलाइज होता है। देन है विच की इज आर टेब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट इन पावर पॉइंट। तो यहाँ पावर पॉइंट में भी इंसर्ट टेब यूटिलाइज होता है इस मकसद के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट फोल्डर इन जीमेल? जीमेल के अंदर आपने देखा होगा एक ड्राफ्ट फोल्डर होता है, उसका मकसद क्या होता है? ड्राफ्ट फोल्डर वो फोल्डर होता है जिसमें अनसेंट या इनकम्प्लीट ईमेल टेम्परेली स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉरवर्ड ऑप्शन इन जीमेल? फॉरवर्ड ऑप्शन का क्या मतलब है? टू सेंड आर रिसीव, सेंड आर रिसीव्ड मेल टू एन अदर रिसिपिएंट। ठीक है, रिसीव्ड ईमेल को किसी दूसरे पर्सन को भेजने के लिए हम क्या यूटिलाइज फंक्शन करते हैं? फॉरवर्ड वाले। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? कौन सा प्रोटोकॉल यूटिलाइज होता है व्हाइल सेंडिंग मेल्स? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको एसएमटीपी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटर व्यू का मकसद क्या होता है? इट अलाउज द प्रेजेंटर टू व्यू नोट्स, कमिंग स्लाइड्स एंड कंट्रोल ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वलूकअप इन एक्सेल? एक्सेल में जो वलूकअप होता है उसका फंक्शन क्या होता है? इट सर्चेस फॉर वैल्यू इन वन कॉलम एंड रिटर्न्स अ corresponding वैल्यू फ्रॉम एन अदर कॉलम। दो कॉलम्स के दरमियान उनकी correspondence के लिए हम वलूकअप को यूटिलाइज करते हैं एक्सेल के अंदर। देन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉनकैटिनेट इन एक्सेल? कॉनकैटिनेट का मकसद क्या है एक्सेल के अंदर? Concatenants is actually used to join or combine multiple text strings into one cell। एक सेल के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए हम कॉनकैटिनेट को यूटिलाइज करते हैं। देन है वर्ड के अंदर मैक्रोज का क्या फंक्शन होता है? मैक्रोज एक्चुअली रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने और रिकॉर्ड करने के लिए यूटिलाइज होता है। मैक्रोज रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने एंड रिकॉर्ड करने के लिए यूटिलाइज होता है। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुक मार्क्स इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में बुक मार्क्स का
क्या फंक्शन है? इट इज यूज फॉर टू मार्क स्पेसिफिक प्लेसेस इन डॉक्यूमेंट फॉर क्विक नेविगेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटलाइन इन एमएस वर्ड? आउटलाइन का क्या मकसद होता है एमएस वर्ड में? ये डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने, सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूटिलाइज होता है। उसके बाद है, हाउ कैन यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट? आप इसको कैसे इंसर्ट करते हैं? हाइपरलिंक ऑप्शन से। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल प्लस के भी हाइपरलिंक के लिए यूटिलाइज होता है। देन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीजिंग पेन्स इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर जो फ्रीजिंग पेन है उसका फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली लॉक करता है रोस और कॉलम्स सो दैट दे रिमेन विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। इसके बाद है, व्हाट इज अ फिशिंग मेल? फिशिंग ईमेल का मकसद क्या है? अ फेक ईमेल डिजाइन टू स्टील पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसी की फाइनेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए जो ईमेल डिजाइन की जाती है उसको फिशिंग ईमेल बोलते हैं। इसके बाद है, ओआईसी कब बनाई गई? ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये 1969 के अंदर बनाई गई थी। सुबह असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन आया था, इसके कितने मेंबर हैं? 57 मेंबर हैं। उसके बाद है, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना? चाइना और पाकिस्तान को कौन सा पास कनेक्ट करता है? खंजराब पास कनेक्ट करता है। विच रिवर फ्लोज थ्रू केपीके? केपीके से कौन सा रिवर फ्लो करता है? काबुल रिवर फ्लो करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, What was the first satellite launched by Pakistan? पाकिस्तान ने पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया और कौन सा लॉन्च किया? पहला सैटेलाइट पाकिस्तान ने बदर 1 लॉन्च किया था और 1990 के अंदर ही लॉन्च किया था। इसके बाद है कि विच कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G7? G7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, और इनमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ये वेस्ट की डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसके बाद है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हैबिचुअल? हैबिचुअल का मतलब आदतन। इसका ऑपोजिट क्या है? अनयूजुअल, इरेगुलर, जिसकी आदत ना हो, जिसका कोई मामूल ना हो। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट होगा। अच्छा जी, यहाँ तक हमने 50 एमसीक्यूज किए हैं, बाकी एमसीक्यूज हम बाद में करते हैं पार्ट 2 में। और यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। जज़ाकल्लाह।